ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 6 जुलाई 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2006। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है समय, संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। ये स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो आज के दिन 2 प्रकार के बच्चे चारों ओर देखें। लवली बच्चे तो सभी हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे हर संकल्प, श्वास में, हर बोल में, कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया है। आज के दिन को स्मृति सो समर्थ दिवस कहते हैं। क्यों? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। आज के इस स्मृति सो समर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए। सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया और बाप देख के खुश है कि यथा योग तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं। बाप द्वारा सर्वशक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है वो स्व प्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पद्म पद्म गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। देश के बच्चे भी कम नहीं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं। बाबा ऐसे बच्चों की दिल ही दिल में महिमा भी करते हैं और गीत भी गाते हैं। वाह बच्चे वाह, आप सभी वाह वाह बच्चे हो ना। हाथ हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाबा को बच्चों के ऊपर फखुर है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप रहा है जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है? आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी हो ना, प्रजा तो नहीं हो। कई बच्चे रूह रिहान करते हैं जब तो कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको दिखाओ। बाबा क्या कहते हैं? पुराने बच्चे तो कहते हैं कि जगदम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी तो हमें भी चित्र दो। बाबा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन। जानते हो वो दर्पण आपके पास है। जानते हो कौन सा दर्पण? पहली लाइन वाले तो जानते होंगे ना। जानते हैं वो दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी है उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अब अपने आप को दर्पण में देखो। स्वराज्य अधिकारी सदा हैं, वह कभी अधीन कभी अधिकारी। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आँख धोखा देती है, कभी मन धोखा देता है, कभी मुख धोखा देता है, कभी कान भी धोखा देता है, व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्वशक्तियाँ वरदान में मिली हैं वो वर्षे में मिली हैं, वो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। तो सोचो, जो स्व के ऊपर रूल नहीं कर पाते वो विश्व पर रूल कैसे करेंगे? अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में चेक करो। दर्पण तो सभी को मिला है ना। दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं हो गया? स्पष्ट है दर्पण। बाबा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का स्वमान दिया है। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान।
कई बच्चे रूह रिहान में भी कहते हैं, बाबा आपने तो सर्व शक्तियाँ दी, लेकिन ये शक्तियाँ कभी कभी समय पर काम नहीं करती। रिपोर्ट करते हैं समय पर इमर्ज नहीं होती है, समय बीत जाता है, पीछे इमर्ज होती है। कारण क्या होता है? जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करते हो उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता है तो बिगर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता। स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। क्या करूँ, कैसे करूँ, होता नहीं। सीट से नीचे बैठ सीट से उतरकर ऑर्डर करते हैं तो मानेंगे कैसे? वैसे भी आजकल के ज़माने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हैं, सीट पर हैं, तो सब मानेंगे। सीट से उतर गए तो कोई नहीं मानेंगे ना। तो चेक करो, सीट पर हूँ, अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूँ। बाबा ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है, परमात्मा अथॉरिटी है। कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिल रही है, महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिल रही है, परमात्मा अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और अधिकार, इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वो जी हाजिर जी हजूर करेगी। सर्व शक्तियों के आगे ये माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। आप मालिक का इंतज़ार करेंगे। मालिक कोई ऑर्डर करो, आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियाँ हैं? बच्चों में वो बाप दादा रिवाइज करा रहा है, अंडरलाइन करा रहा है। क्यों हो जाते? बाबा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। शक्तियाँ लीकेज होने के कारण कम हो जाती हैं। और लीकेज विशेष दो बातों की है। वो दो बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट जाता है, खराब नहीं होता है। लेकिन व्यर्थ समय पर बुरा कार्य नहीं करते, लेकिन जमा भी नहीं करते हैं। सिर्फ देखते हैं आज बुरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया? गवाया नहीं, लेकिन कमाया क्या? दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितनों को दिया? अशांत किसी को नहीं किया, लेकिन शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया? शांति दूत बन के शांति कितनों को दी? वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा? वाइब्रेशन द्वारा। क्योंकि जानते हो कि क्योंकि यही थोड़ा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय। अब नहीं है तो कभी नहीं है, ये हर घड़ी याद रहे। हो जाएगा, कर लेंगे, अब नहीं तो कभी नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा। जब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा तो जो बाप ने सामर्थ्य दी, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना। बचत की स्कीम बनाओ, संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत। जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल है, उनकी बचत। बाबा सभी बच्चों का सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखना चाहते हैं। पसंद है ये रूप? पसंद है? कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखें, इसी रूप में देखें। फरिश्ता, आप बाबा ने कहा फरिश्ते की ड्रेस में आप दिखाई देंगे ना, चमकीली लाइट की ड्रेस। ये शरीर भान की मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो। ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहते हैं। पसंद है ना? मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे ना। जैसे बाबा अशरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता है, तो फॉलो फादर। स्थूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए तो क्या करते हो? बदल लेते हो ना। ऐसे ही चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है। जो बाप को फखुर है, वो हर एक बच्चा राजा बच्चा है। उसी स्वरूप में रहो, राजा बन के रहो। फिर ये माया आपकी दासी बन जाएगी और विदाई लेने आएगी। आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, वार नहीं करेगी। बाप दादा सदा कहते हैं, बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले बच्चे कभी हार नहीं खा सकते। अगर हार है तो बलिहार नहीं है।
फिर अभी बाबा ने आगे कहा कि वायुमंडल है ना जो, इसमें अभी कम से कम ये आशा के दीपक जलाओ कि अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ, गोल्डन सवेरा आया कि आया। सभी के अंदर से निराशा खत्म हो जानी चाहिए कि कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है। आशा के दीपक जलाओ, क्योंकि आपके वाइब्रेशन इतना पावरफुल हो जो सामने पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन लाइट हाउस बनकर दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर लाइट ले जा सकती है, तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है, बिजी हो जाओ। आगे कहा कि जो वृत्ति है ना, उसमें विश्व कल्याण के प्रति वायुमंडल फैलाओ, अपनी वृत्ति विश्व कल्याण के प्रति रखो। अभी सभी तरफ के बच्चों की स्नेह की याद की मालाएं बाबा के पास पहुंच गई हैं। बाबा सभी बच्चों को देते हैं दिल की दुआएं। अभी सभी लक्ष्य रखो कि चलते फिरते चाहे मनसा वाचा कर्मणा, सेवा के बिना भी नहीं रहना, तो याद के बिना भी नहीं रहना। अब बाबा ने कहा, जो बाबा के बच्चे हैं, अभी आपने समान बनने का लक्ष्य रखा है, तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेही स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा, आप खाली नहीं रहोगे। जब खाली रहते हो तो माया को आने का चांस मिलता है। अभी अच्छा, बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रत्न बच्चे, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी, श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर महावीरनिया बच्चे, एक बाप ही संसार है, इस लगन से मग्न रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना, और तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पद्म पद्मा गुणा याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार, सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं, वे सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उन्हें यह संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण ये मेरे सहयोगी हैं। यदि आपको देखा, बाप को नहीं देखा, तो ये सेवा नहीं की, बाप को भुलाया। सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं जोड़ेंगे। स्लोगन, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। विस्तार, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। जो जितना भाग्य बनाना चाहें बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।